स्टीफन आर कोवी के 7 प्रभावी आदत। स्टीफन आर कोवी की 7 आदतें मुश्किल हो सकता है लेकिन अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। इन 7 आदतों को समझाने में मात्र 7 क्लास का समय ही लगता है, लेकिन प्रोएक्टिव होकर किसी ट्रेनर के मार्गदर्शन में अभ्यास करने से 120 दिनों में इसको जीवन में उतारा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि मन चित्त बहुत चंचल है, इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य परहेज से मन चित्त पर नियंत्रण किया जा सकता है। अर्जुन बोले कि अभ्यास कैसे करें, क्या परहेज करें, मन को कैसे नियंत्रित करें। भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास और परहेज के बारे में समझाया। जीवन की सभी समस्याओं का समाधान सनातन धर्म के पवित्र पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता में खुद भगवान का मत है। अतः ये सार्वभौमिक सत्य है, सभी मानव जाति को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह एक विज्ञान है। स्टीफन आर कोवी ने इस ग्रंथ को बारीकी से पढ़ा और मात्र 7 आदतों को अपनी पुस्तक लिखा है, जिसे मैं खरीद कर पढ़ा और YouTube पर इस पुस्तक को सुना। मैंने अपने ट्रेनर श्री डी शर्मा जी से ट्रेनिंग लिया और उनकी कई पुस्तकों को पढ़ा। श्री डी शर्मा जी अपनी हर पुस्तक में इन 7 आदतों की चर्चा की है, अतः मैंने जो सीखा है उसे अपनी पुस्तक में अति संक्षिप्त में लिख रहा हूं। इसको पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। अधिक जानकारी के लिए ब्रेन बूस्टर स्कूल में संपर्क करें। मैं यहां आप लोगों की प्रिंसिपल ऑफ हैप्पी लाइफ की ट्रेनिंग दूंगा, जिससे आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो चलिए अविलंब स्टीफन आर कोवी जी की 7 प्रभावी आदतों के बारे में बताता हूं। ध्यान पूर्वक पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। आदत 1, आत्मा अवलोकन करें। आप आंख बंद करके अपना अवलोकन करें। अपने शरीर के प्रत्येक अंगों को देखें, अपने सांसों को देखें और अपने विचारों पर ध्यान दें। आप देख पा रहे हैं, अतः आप शरीर नहीं है, सांस भी नहीं और आप विचार भी नहीं है। तो आप सोच रहे हैं कि मैं कौन हूं। आप इस नश्वर शरीर के दृष्टा हैं, आप विचारों के भी दृष्टा हैं, आप सांसों को भी महसूस कर सकते हैं, अतः आप सांसों के भी दृष्टा हैं, अतः आप इन तीनों के मालिक हो। आदतों को तोड़ा जाना मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। विवेकशील प्रयास किए जाए तो आदतों को बदला जा सकता है। जैसे लोग शराब, सिगरेट, जुआ, क्रोध, गाली, मोबाइल की लत आदि आदतें छोड़ देते हैं, लेकिन वही लोग छोड़ पाते हैं जिनको शराब में कमी नजर आने लगती है और जो शराब को जस्टिफाई नहीं कर पाते। जो शराब पीकर गर्वित होते हैं अथवा शराब को किन्हीं कारणों से जस्टिफाई करते हैं, वे लोग शराब कभी नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि उनका आंतरिक मन शराब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नोट वैसे आज कुछ दवाएं दिया जाता है जिससे लत को 3 महीने से 6 महीने में छुड़ाया जा सकता है। आदत 2, अंत को ध्यान में रखकर कार्य करें। इस आदत में स्टीफन आर कोवी जी कहते हैं कि हर वस्तु की रचना 2 स्तरों पर होती है, पहली मानसिक स्तर और दूसरी भौतिक स्तर पर। मानसिक स्तर की रचना को ही ब्लूप्रिंट बनाना कहा जाता है। इसे हम प्रथम रचना भी कह सकते हैं। द्वितीय रचना को भौतिक रचना कहा जा सकता है। यह अति महत्वपूर्ण आदत है, अतः मैं विस्तार से समझा रहा हूं। ध्यान पूर्वक पढ़ें। 2 रचनाओं के करने का व्यवहार में देखा जा सकता है, जो इस प्रकार हैं। 1, भवन निर्माण करने से पहले विचार विमर्श करके नक्शा बनाया जाता है, यानी ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। 2, संगीत में किसी धुन को तैयार करने से पहले नोट बनाया जाता है। 3, व्याख्यानदाता व्याख्यान देने से पूर्ण व्याख्यान का एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। कंपनियों में जब कोई मीटिंग होती है तो उससे पहले एजेंडा नोट तैयार किए जाते हैं। उचित होगा कि मानसिक रचना को आप पेपर पर उतार ले ताकि ब्लूप्रिंट बन जाए। जो लोग सफलता प्राप्ति के लिए लक्ष्यों को कागज पर लिए लेने की बात कहते हैं, वो भी इसी सिद्धांत के आधार पर अपनी बात को विरूपित करते हैं। जिस प्रकार से व्यक्ति विशेष अपने जीवन का विभिन्न लक्ष्यों हेतु ब्लूप्रिंट बना सकता है, ऐसे ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने लक्ष्यों का ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। जब ब्लूप्रिंट बन जाता है तो मानसिक रूप से व्यक्ति अथवा ऑर्गेनाइजेशन उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके पास में एक लंबी अवधि प्लानिंग हो जाती है और उस पर सतत चलते रहते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की स्पष्ट रूपरेखा तैयार हो जाती है। अतः सफल होना चाहते हैं तो यह आदत विकसित करें, सफलता निश्चित है। मिशन स्टेटमेंट के लाभ। 1, जब व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन अपना मिशन स्टेटमेंट बना लेते हैं तो उनके लक्ष्य व योजनाएं समयावधियां तय हो जाती हैं। 2, बदली हुई परिस्थितियां अथवा बदला हुआ लोगों का व्यवहार कंपनी की नीतियों को प्रभावित नहीं कर पाता। 3, मिशन स्टेटमेंट होगा तो कर्मचारियों में आवंटन ठीक ढंग से किया जा सकेगा। 4, मिशन स्टेटमेंट पर कार्य करने से समय समय पर समीक्षा की जा सकती है। 5, मिशन स्टेटमेंट से लक्ष्यों की कार्यों की क्लियरिटी रहती है, अतः प्रत्येक व्यक्ति में उत्साहपूर्वक कार्य करने की भावना जागृत हो जाती है।
6 कर्मचारियों को आगामी 5 वर्षों में क्या करना है, 10 वर्षों में क्या करना है, स्पष्ट रहता है, इसलिए कोई दिशाभ्रम नहीं होता है। मिशन स्टेटमेंट के आधार पर वार्षिक कार्यकारी योजना आसानी से बनाई जा सकती है। नोटर दूसरी आदत, मिशन स्टेटमेंट बनाकर अपने विजन को पैनी करना है तथा भविष्य के लिए मिशन स्टेटमेंट बनाने में रखी जाने वाली सावधानियां। एक मिशन स्टेटमेंट व्यक्ति स्वयं, उसकी पत्नी आदि मिलकर बना सकते हैं, मिलकर ही बनाना चाहिए। परिवार का मिशन स्टेटमेंट भी दोनों मिलकर बना सकते हैं, बच्चों को भी शामिल कर सकते हैं। जब सभी लोगों को सम्मिलित करके मिशन स्टेटमेंट बनाया जाता है तो सभी को उसको पूरा करने में पूरा लगाव हो जाता है। 2 मिशन स्टेटमेंट बनाते समय गत वर्षों को प्रगति और भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। 3 मिशन स्टेटमेंट को व्यक्ति अपने 5 आयामों को ध्यान में रखकर बनाए। 1 स्वास्थ्य, 2 आर्थिक उपार्जन, 3 पारिवारिक रिश्ते, 4 समाज राष्ट्र की सामाजिक प्रतिष्ठा में योगदान। 4 प्रतिवर्ष मिशन स्टेटमेंट की समीक्षा की जा सकती है ताकि यदि कोई बात जोड़नी हो तो जोड़ी जा सके व घटानी हो तो घटाई जा सके। अच्छे मिशन स्टेटमेंट को बनाने के लिए यदि उसे सिद्धांत केंद्रित बनाया जाए तो अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। आदत 3, कार्यों की प्राथमिकता। स्टीफन जी जिस आदत 3 के बारे में बात करते हैं वह कार्यों की प्राथमिकता है। कोवे आपकी प्राथमिकता वाली चीजों को शीर्ष पर रखने के महत्व का वर्णन करता है। वह बताते हैं कि आपको उन कार्यों की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए जो महत्वपूर्ण है और उन्हें सबसे ऊपर प्राथमिकता देना चाहिए। आपके आसपास इतना कुछ घटित होने के कारण संभावना है कि आप महत्वपूर्ण चीजों से चूक जाएं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों की एक सूची बनाएं और उनके महत्व के अनुसार उन्हें पूरा करें। इस आदत में उन्होंने कहा कि पहली चीजें मूल रूप से वे सभी चीजें हैं जो आपके जीवन में सबसे अधिक मूल्यवान हैं। इसलिए आपको सभी आवश्यक काम समय पर पूरा करने के लिए अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अपना शेड्यूल प्रबंधित करना चाहिए। यदि आपने स्टीफन कोवे द्वारा वर्णित पहली 2 आदतों में महारत हासिल कर ली है तो अब 3 चीजों को पहले रखें कि आदत की ओर बढ़ने का समय आ गया है। यह आदत आपकी प्राथमिकताओं को निर्धारित करने और पहली और दूसरी आदतों को पूरा करने के बारे में है, अर्थात आदत 1 सक्रिय रहें और आदत 2 अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। यह दर्शाता है कि क्वाड्रेंट में अधिक समय कैसे बिताया जाए, जिसमें महत्वपूर्ण गतिविधियां, कार्य शामिल हैं जो आपको संतुलित जीवन जीने में मदद करते हैं और जरूरी कार्यों के बोझ से बचते हैं। स्टीफन कोवे अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतों आदत 3 के बारे में जो पहली चुनौती सिखाते हैं वह निम्नलिखित 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। 1, अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए आपको कौन सा एक काम नियमित रूप से करना चाहिए। 2, आपके व्यावसायिक या व्यक्तिगत जीवन में कौन सी चीजें समान। यदि आपने स्टीफन कोवे द्वारा वर्णित पहली 2 आदतों में महारत हासिल कर ली है तो अब 3 चीजों को पहले रखें कि आदत की ओर बढ़ने का समय आ गया है। यह आदत आपकी प्राथमिकताओं को निर्धारित करने और पहली और दूसरी आदतों को पूरा करने के बारे में है, अर्थात आदत 1 सक्रिय रहें और आदत 2 अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। यह दर्शाता है कि क्वाड्रेंट में अधिक समय कैसे बिताया जाए, जिसमें महत्वपूर्ण गतिविधियां, कार्य शामिल हैं जो आपको संतुलित जीवन जीने में मदद करते हैं और जरूरी कार्यों के बोझ से बचते हैं। स्टीफन कोवे अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतों आदत 3 के बारे में जो पहली चुनौती सिखाते हैं वह निम्नलिखित 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। 1, अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए आपको कौन सा एक काम नियमित रूप से करना चाहिए। 2, आपके व्यावसायिक या व्यक्तिगत जीवन में कौन सी चीजें समान। आदत 4, हमेशा जीत के बारे में ही सोचे, थिंक विन विन। स्टीफन आर कोवी कहते हैं कि अपने अंतर एक सकारात्मक नजरिया रखें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के ही बारे में सोचें। उसके लिए उचित कार्य करें, जो बहुत जरूरी है क्योंकि आपका उपलब्धि दूसरों के साथ किए गए सहकारी संघर्षों पर निर्भर करती है। स्टीफन आर कोवी के अनुसार हमें हमेशा जीत के बारे में ही सोचना चाहिए। कभी भी हार जीत के बारे में सोचकर लड़खड़ाना नहीं चाहिए। मैं अपनी पुस्तक में सकारात्मक सोच पर कई जगहों पर चर्चा किया हूं, अतः यहां अति संक्षिप्त में लिख रहा हूं। बातें समझ में आ गई होंगी। इस आदत को मैंने आकर्षण के सिद्धांत में और सप्त सकार वाले आर्टिकल में भी बताया है, अतः यह अति महत्वपूर्ण आदत है। इसी आदत पर जो सोच सकते हो उसे आप प्राप्त कर सकते हो, अतः अपने लिए और दूसरों के लिए सदा अच्छा सोचें। यही है स्टीफन आर कोवी अपनी पुस्तक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में 5वीं आदत की पहली पर अनुभूतिपूर्वक सुने, फिर सलाह या अपना कथन दूसरे के सम्मुख पेश करें। मेडिकल की भाषा में कहे तो फर्स्ट डायग्नोज देन प्रिस्क्राइब।
पहले रोगी का सुने फिर सलाह दे तो रोगी का आप पर विश्वास बढ़ेगा और आप जो भी दवा देने उससे आपका रोगी ठीक होगा। यदि इसके विपरीत आप उसकी नहीं सुनते तो उसका आपके प्रति विश्वास कम होगा, परिणाम स्वरूप आपकी अच्छी दवा भी लाभ नहीं पहुंचाएगा। मैनेजमेंट की भाषा में कहा जाए तो पहले बेंचमार्क टेस्ट करें फिर रास्ता तय करें। मार्केटिंग की भाषा में कहें तो सबसे पहले अपने ग्राहक की बात सुने फिर अपनी बात बोले या सामान को सेल करें या उसकी विशेषता बताएं। आपका सामान बिकने की संभावना बढ़ जाएगी और आपसे उसका संबंध भी अच्छा हो जाएगा। टीचिंग की भाषा में कहें तो पहले छात्र की शैक्षणिक स्तर देखें फिर उसको पढ़ना प्रारंभ करें। ऐसा करने से बच्चे का रुचि कक्षा में बढ़ेगा और गृह कार्य भी पूर्ण करेगा। आप उसके बेस्ट टीचर होंगे और वह जीवन भर आपको नहीं भूलेगा। वकील की भाषा में कहें तो पहले मुवक्किल से घटनाओं की पूर्ण जानकारी लें, फिर निदान या उपाय बताएं। अतः स्पष्ट हुआ कि यदि आपको सफल आदमी बनना हो तो सबसे पहले सुनने की आदत डालें, फिर अपनी बातों को कहें। यही है 5वीं आदत की पूर्ण जानकारी। स्टीफन आर कोवी अपनी पुस्तक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में 5वीं आदत की पहली पर अनुभूतिपूर्वक सुने, फिर सलाह या अपना कथन दूसरे के सम्मुख पेश करें। अतः स्पष्ट हुआ कि यदि आपको सफल आदमी बनना हो तो सबसे पहले सुनने की आदत डालें, फिर अपनी बातों को कहें। यही है 5वीं आदत की पूर्ण जानकारी। स्टीफन आर कोवी की 7वीं आदत। स्टीफन आर कोवी ने 7वीं हैबिट में ये बताया कि मानसिक आयाम, शारीरिक आयाम, भावात्मक आयाम और आध्यात्मिक आयाम, इन चारों आयामों का प्रतिदिन आधा 1 घंटा अभ्यास करना चाहिए ताकि व्यक्ति को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव होने में मदद मिले। मानसिक आयाम के विकास के लिए प्रतिदिन किताबों को पढ़ें। शारीरिक आयाम के विकास के लिए व्यायाम करें। भावात्मक आयाम के विकास के लिए सकारात्मक सोच रखें। संकल्प के अनुसार सत्कर्म को समय पर पूर्ण करें। अच्छे सोच, विचार, भाव और कर्म समय पर करना। ऐसा करने से आपका सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगा और आपका आध्यात्मिक आयाम का विकास होगा। यही है 7वीं आदत। इन 7 आदतों को जीवन में उतारें और अभ्यास करें। ये 7 आदत कहने को 7 केवल 7 हैं, इसको जीवन में उतारने कुछ लोगों का जीवन समाप्त हो जाता है, जीवन में नहीं उतार पाते। जितने सफल लोगों को आप देखेंगे वे इन 7 आदतों का पालन करते हैं। असफल लोगों में इन आदतों का अभाव होता है। अतः यदि सफल होना चाहते हैं तो इन आदतों को प्रोएक्टिव होकर अभ्यास करें और जीवन में सफल बने। धन्यवाद। स्टीफन आर कोवी की 6ठी आदत, टीम वर्क करें। यह आदत कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क की वृद्धि हेतु हमें विपरीत विचारों वाले व्यक्तियों के साथ भी मिलकर कार्य करना होता है। यदि संगठन के सभी लोग एक ही विचार के हो तो संगठन वहां तक प्रगति कर पाता है। अगर विचारों में मतभेद होंगे तभी विचार विमर्श के बाद बेहतरीन विकल्प निकलेगा जो ज्यादा गुणवत्तापूर्ण व मात्रात्मक दृष्टि से ज्यादा बेहतर होगा। 6वीं आदत कहती है कि यदि 2 लकड़ी के 2 टुकड़े को जो नदी में तैर रहे हैं उनको जोड़ दिया जाए तो वह ज्यादा भार उठा सकते हैं बजाय कि एक। यानी यदि एक लकड़ी के टुकड़े पर 10 किलोग्राम रखा जा सकता है और वो तैर सकता है और दूसरे टुकड़े पर भी 10 किलोग्राम रखा जा सकता है। यदि उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो उन पर 20 किलोग्राम से अधिक वजन आसानी से रखा जा सकता है, यानी कि कुल या टीम में अपने हिस्सों से ज्यादा ताकत होती है। अतः टीम के साथ काम करने की ज्यादा कमाई कम समय में होता है। संगठन बनाएं और अपनी अलग अलग क्षमता से अधिक कमाएं। यही है 6वीं आदत। इसे जीवन में उतारें और सफल बने।